भाई जरा सोच कर देख, जिस आदमी की कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर एआई बना रही है, वही आदमी चुपचाप रेगिस्तान में एक डूम्सडे बंकर बनवा रहा है, जमीन के नीचे छुपा हुआ, अंदर दवाइयां, खाने के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम और हथियार तक। अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना सेफ है या ये सिर्फ टूल है, ह्यूमैनिटी का दोस्त है, तो फिर ये बंकर क्यों? ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, ये रियल दुनिया की कहानी है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सैम अल्टमैन, ओपनएआई का सीईओ। आज सैम अल्टमैन दुनिया के सामने खड़ा होकर बोलता है कि एआई सुरक्षित है, कंट्रोल में है, डरने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस के सामने, रेगुलेटर्स के सामने, इंटरव्यूज में एक ही लाइन, आई एक टूल है, कोई क्रिएचर नहीं। सुनने में बड़ा कंफर्टिंग लगता है, लेकिन यहीं से कहानी अजीब होने लगती है, क्योंकि यही सैम अल्टमैन स्पॉटलाइट में आने से पहले, चैट जीपीटी से बहुत पहले 2017 में कुछ और ही बातें लिख रहा था, और वो बातें ऑनेस्टली काफी डरावनी थी। उस वक्त अल्टमैन ने ब्लॉग में साफ लिखा था कि जो एआई स्पीसीज हम बना रहे हैं, वो दुनिया को जैसा हम जानते हैं वैसा खत्म कर सकती है। उसका आइडिया ये था कि इंसान और मशीन इवेंचुअली अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि हम एक एआई पावर्ड हाइव माइंड में असिमिलेट हो जाएंगे। मतलब सिंपल भाषा में, या तो मशीन के साथ मर्ज करो या फिर हिस्ट्री बन जाओ। अब सवाल ये उठता है कि सैम अल्टमैन के दो वर्जन्स हैं क्या? एक जो जनता को काल्म करता है और एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए बंकर बना रहा है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कोई एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है। मई 2023 में सैम अल्टमैन कांग्रेस के सामने बैठकर बोल रहा था कि एआई कंट्रोल में है, कोई जीव नहीं है। उसी समय ओपन एआई की मार्केटिंग बोल रही थी कि एआई से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। कन्वीनियंटली वही बात जो पॉलिटिशियंस सुनना चाहते थे। लेकिन ओपन एआई के ओरिजिनल चार्टर में साफ लिखा है कि उनका गोल है ऐसी एजीआई बनाना जो लगभग सारा ह्यूमन लेबर रिप्लेस कर सके। और ये चार्टर सैम अल्टमैन ने खुद लिखा था। पब्लिक में अल्टमैन काल्म है, रीअश्योरिंग है, लेकिन प्राइवेटली और पुराने इंटरव्यूज में वो खुद एआई को ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोल चुका है। पॉल ग्रैहम ने एक बार कहा था कि सैम अल्टमैन को अगर कैनिबल्स के आइलैंड पर छोड़ दो, 5 साल में वो वहां का राजा बन जाएगा। मतलब आदमी स्मार्ट है, स्ट्रेटेजिक है और जानता है किस वक्त क्या बोलना है। कुछ साल पहले वही आदमी कैजुअली बोल रहा था, ये टेक्नोलॉजी शायद हम सबको मार दे। आज वही बोल रहा है, डोंट वरी टू मच। अब सोच, क्या ये वही आदमी है जो पूरी सच्चाई बताना चाहता है, या फिर वो आदमी है जो दुनिया को वही कहानी सुना रहा है जो इस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है? इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब पावरफुल लोग अपने डर लिखकर छोड़ जाते हैं तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हिटलर, स्टालिन, पुतिन, सबके इंटेंशंस उनके वर्ड्स में पहले से थे, लोगों ने बस बिलीव नहीं किया। इसीलिए अल्टमैन के 2017 के राइटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। उस साल उसने एक पोस्ट लिखी थी द मर्ज नाम से। उसमें उसने साफ कहा कि सुपर ह्यूमन एआई आना तय है, जेनेटिक एनहांसमेंट होगा, ब्रेन मशीन इंटरफेसेस होंगे, और ये मानना कि इंसान कभी खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट चीज नहीं बनाएगा, ये एरोगेंस है। उसने ये भी लिखा कि सुपर इंटेलिजेंट एआई ह्यूमैनिटी के कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ये कोई फ्रिंज ओपिनियन नहीं है, दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट्स भी ब्रॉडली इसी बात से एग्री करते हैं। लेकिन आज अल्टमैन का टोन बिल्कुल अलग है, मार्केटेबल है, सेफ है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अब स्टेक्स बहुत बड़े हो चुके हैं। ओपन एआई की वैल्यूएशन सैकड़ों अरब डॉलर की है। अब अगर वो खुलेआम बोले कि भाई हम एक्सटिंक्शन लेवल टेक बना रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, गवर्नमेंट्स पैनिक कर जाएंगी और आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। अब कोई भी रुक नहीं सकता। अल्टमैन का एक कोर आइडिया है जिसे वो द मर्ज कहता है। उसका मानना है कि हमारी जिंदगी पहले से ही मशीन्स कंट्रोल कर रही हैं। फोन्स हमें बताते हैं कब उठना है, 10 सोशल मीडिया तय करता है हम कैसा फील करेंगे, सर्च इंजिन्स शेप करते हैं हम क्या सोचेंगे। उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी के सामने बाइनरी चॉइस है, या तो मशीन्स के साथ मर्ज करो या फिर एक्सटिंक्ट हो जाओ। और ये कोई दूर का फ्यूचर नहीं है। अल्टमैन खुद कहता है कि एआई अगले 1 से 5 साल में इंसानों से ज्यादातर चीजों में आगे निकल जाए। और ये बात सिर्फ अल्टमैन नहीं बोल रहा, टॉप एआई साइंटिस्ट्स और हर मेजर एआई लैब के हेड्स भी प्राइवेटली इसी टाइमलाइन से अग्री करते हैं। कुछ साल पहले तक यही लोग बोलते थे कि एआई बस एक टूल है। वो बिलीफ अब मर चुकी है, क्योंकि आज एआई को हम बनाते नहीं हैं, हम उसे ग्रो करते हैं। ये सिस्टम्स लाइन बाय लाइन कोड नहीं होते, ये ट्रेन होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद ये ऐसे काम करते हैं जिन्हें उनके क्रिएटर्स भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जेफरी हिंटन
एआई के गॉडफादर, ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा। उसने कहा कि हमने लर्निंग एल्गोरिदम बनाया, जैसे एवोल्यूशन का प्रिंसिपल बनाना, लेकिन जब वो डेटा से इंटरेक्ट करता है तो जो न्यूरल नेटवर्क्स निकलते हैं उन्हें हम पूरी तरह समझते नहीं हैं। उसने कहा कि ये एक नई स्पीसीज जैसी है जो हमसे मिलती जुलती भी है और नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम से बिल्कुल अलग भी। वो खुद एआई को एलियन इंटेलिजेंस की तरह देखता है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ ने भी कहा कि हम अपने आसपास एक नई स्पीसीज को ग्रो होते देख रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स तक अब मानने लगे हैं कि एजीआई सिर्फ असिस्टेंट नहीं होगी बल्कि पोटेंशियल सक्सेसर स्पीसीज हो सकती है, यानी रिप्लेसमेंट, टूल नहीं, हेयर। अब जरा जूम आउट करके सोच, अगर एआई सच में एक नई स्पीसीज बन रही है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तेज है और अपने गोल्स हो सकते हैं, तो ये पैरानोया नहीं है। हिस्ट्री में जब भी दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज चाहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑल्टमैन खुद कहता है कि अगर दो स्पीसीज प्लैनेट पर डोमिनेंट होना चाहती हैं, तो टकराव इनेविटेबल है। और एआई साइंटिस्ट्स इस बात से डरते हैं कि कहीं इंसान उसी पोजीशन में न आ जाए जिस पोजीशन में आज जानवर है। तो सॉल्यूशन क्या है? ऑल्टमैन के हिसाब से सॉल्यूशन है मर्ज, मशीन्स के साथ लिटरली मर्ज होना। ब्रेन मशीन इंटरफेसेस, न्यूरलिंक जैसे इम्प्लांट्स, जेनेटिक एडिटिंग या कुछ ऐसा जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता। ऑल्टमैन मानता है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हम पहली स्पीसीज होंगे जो अपने डिसेंडेंट्स खुद डिजाइन करेंगे। और अब सबसे डिस्टर्बिंग बात, ऑल्टमैन ने कहा है कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम उस इंटेलिजेंस के साथ मर्ज करें जिसे वो खुद बना रहा है, या फिर एक्सटिंक्ट हो जाए। और उसके हिसाब से हमारे पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 1 से 5 साल है। तो सवाल ये नहीं है कि सैम ऑल्टमैन सच बोल रहा है या झूठ। सवाल यह है कि वो आज पूरी सच्चाई क्यों नहीं बोल सकता। शायद इसलिए क्योंकि आर्म्स रेस रुक नहीं सकती। गूगल, ओपन एआई, गवर्नमेंट्स सब दौड़ में हैं। कोई भी अकेले पॉज नहीं कर सकता। और शायद यही सबसे डरावनी बात है। हो सकता है सैम ऑल्टमैन खुद भी सिस्टम का कैदी बन चुका हो। इसलिए जब दुनिया के सबसे बड़े एआई साइंटिस्ट्स वार्निंग दे रहे हैं, तो उन्हें साई-फाई समझकर इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतिहास में वार्निंग्स कभी अचानक नहीं आती। ब्लूप्रिंट हमेशा पहले से मौजूद होता है। सवाल बस ये है, क्या हम उसे समय रहते पढ़ेंगे या फिर बाद में बोलेंगे काश हमने सुना होता।